विशेष मंत्र की तांत्रिक मंत्र है और बहुत अधिक सिद्धि विधान की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस मंत्र का प्रभाव है कि ये घर में धन धान्य की वृद्धि करता है। जिस भी व्यक्ति ने इस मंत्र को आज तक जपा है, किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या में वो रहा हो, उस समस्या से निकल आया है। दूसरा, महाकाली इस कलिकाल में सर्वाधिक पूजी जाने वाली है, क्योंकि इस कलिकाल में काल पर विजय प्राप्त करने वाली महाकाली है और महाकाली शत्रु मर्दन के लिए भी जानी जाती है। बार बार अनेकों बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि शत्रु का अभिप्राय केवल कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। कर्ज है, बीमारी है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, ये सभी हमारी शत्रु हैं। उन सभी समस्याओं का निराकरण मां महाकाली की पूजा करने से अवश्य ही हो जाता है। और आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा है, उससे जहां एक ओर धन धान्य की वृद्धि होती है, धन का आगमन बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर मां की कृपा से सभी प्रकार की चिंताओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। चाहे वो तंत्र की हो, मंत्र की हो, किसी व्यक्ति की हो, या फिर बीमारी हो, कर्ज हो, या कोई अन्य समस्या हो, सभी समस्याओं का निराकरण इस मंत्र के प्रयोग से होने लगता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं कैसे और किस प्रकार इस मंत्र का विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस दिन से करना है, किस समय पर करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है, इसमें से जो यथासंभव आपके पास उपलब्ध हो वो ले लीजिएगा और उस सामग्री के साथ मां की आराधना करके मंत्र का लाभ लीजिएगा। सामग्री में मुख्य रूप से एक तेल का दीपक लेना है। तिल तेल हो, सरसों का तेल हो, यदि गाय का घी उपलब्ध हो तो वो भी श्रेष्ठ रहेगा। कहने का अभिप्राय है कोई भी दीपक आप ले सकते हैं, लंबी बत्ती का दीपक आपको लगाना है। दीपक के नीचे कुमकुम से रंगे हुए अक्षत रख लीजिएगा। दीपक को सीधे पट्टे चौकी पर मत रखिएगा। साथ ही भोग सामग्री की बात करें तो लौंग, इलायची, बताशे के साथ में प्रथम दिन कोई भी दूध से बना नैवेद्य ले, 2 बर्फी हो वो श्रेष्ठ होगी। अन्यथा दूध से बना कोई भी नैवेद्य आप प्रथम दिन जब साधना का आरंभ करेंगे तो ले सकते हैं। बात करें माला की, काले हकीक की माला, रुद्राक्ष की माला, लाल चंदन की माला या लाल हकीक की माला, कोई भी माला प्रयोग की जा सकती है। स्फटिक की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, केवल धन प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं। सर्व कार्य सिद्धि के लिए अर्थात शत्रु मर्दन भी हो, धन का आगमन भी हो, चिंता परेशानी से मुक्ति भी मिले तो लाल चंदन, लाल हकीक या रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जो भी माला ले वह प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा कैसे की जाए ये वीडियो में दे चुका हूं। उन मंत्रों के द्वारा आप अपनी माला को, यंत्र को, तावीज को प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। एक महाकाली सिद्ध यंत्र भी लेना है। अब सिद्ध यंत्र से अभिप्राय है यंत्र मार्केट से ले लीजिएगा और प्राण प्रतिष्ठा विधि जो मैंने दी गई है उसके अनुसार उस यंत्र को जागृत कर लीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा। उस यंत्र का प्रयोग इस साधना काल में आपको कर लेना है। अब जानते हैं कब और किस दिन इस साधना को आरंभ करें। इस साधना के लिए किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में आरंभ कर सकते हैं, किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त को चुन सकते हैं। श्रेष्ठ होगा क्योंकि धन प्राप्ति के लिए जब प्रयोग करेंगे तो बुधवार, शुक्रवार का दिन होगा। शत्रु मर्दन या चिंता परेशानी के लिए प्रयोग करें शनिवार का दिन। यदि आप कर्ज में फंसे हुए हैं और धन की आगमन कहीं से नहीं हो पा रहा है, उस परिस्थिति में मंगलवार का दिन आपके लिए श्रेष्ठ होगा। जिस दिन भी आप साधना करने जा रहे हैं उस दिन सिद्ध योग अवश्य देख लीजिएगा। सिद्ध योग के विषय में पूर्व में एक वीडियो दे चुका हूं, उस वीडियो को देख लीजिए और फिर सिद्ध योग के अनुसार आप साधना आरंभ कर दीजिए। अब किस समय साधना करनी है, अनेक बार बोल चुका हूं, जब शक्ति आराधना की बात हो तो रात्रि का समय ही श्रेष्ठ होता है। तो सूर्यास्त के बाद कभी भी इस साधना को आप आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा रात्रि 9 बजे बाद या 10 बजे बाद जो महानिशा काल आरंभ होता है उसमें इस साधना को आरंभ करें। जिस दिन भी इस साधना को कर रहे हैं उस दिन पहले महाकाली के मंदिर में कुछ भोग सामग्री के साथ में एक मीठा पान अवश्य अर्पित करके आइएगा और फिर इस साधना को घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के आरंभ कीजिएगा। अब जिस भी दिन और जिस समय साधना कर रहे हैं अपने घर में एकांत स्थान पर बैठ जाइए, उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के अपने सामने चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर महाकाली का सौम्य चित्र स्थापित कीजिएगा और साथ ही यंत्र स्थापित कीजिएगा। यंत्र और दीपक को अक्षत के ऊपर आपको स्थापित करना है।
कुमकुम से रंगे हुए अक्षत के ऊपर। सभी सामग्री सुसज्जित कर ली है, रख ली है। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए, शुद्धि आचमन कर लीजिए। इसके बाद दीप प्रज्वलित करके संकल्प लीजिएगा। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत जल ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। अब यदि आप कर्ज में फंसे हैं तो कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। यदि शत्रु से परेशान है, पीड़ित है, दुखी है तो शत्रु मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। यदि आप केवल धन आगमन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो धन की समस्या हेतु निवारण हेतु संकल्प कीजिएगा। तो जैसी आपकी कामना हो तो उसके लिए आपको संकल्प लेना है, या सर्व कामना सिद्धि हेतु आप संकल्प ले सकते हैं। आप अपनी कामना के अनुसार संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको पूजन कर लेना है। साथ ही साथ शिव शक्ति का और भैरव जी का भी पूजन आपको संपन्न कर लेना है। सभी के पूजन के उपरांत में सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य कीजिएगा। चाहे तो 11-11 बार करे, 21 बार करे अथवा एक माला का करे। गणपति मंत्र के रूप में गणपति जी का कोई भी एक मंत्र जिसे आप आसानी से, सहजता, सरलता से बोल सके। ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा लिए तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को हाजिर नाजिर मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लीजिएगा। अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। बात करें आज के मंत्र की, आज का मंत्र तांत्रिक मंत्र है और तांत्रिक मंत्रों में थोड़ा पूजन विधान होता है, तो इसलिए पूजन विधान इस मंत्र के लिए अवश्य कीजिएगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को पहले कंठस्थ कीजिएगा, उसके बाद इसका जप कीजिएगा। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीम श्रीम परमेश्वरी कालिके श्रीम ह्रीम फट स्वाहा, ह्रीम श्रीम परमेश्वरी कालिके श्रीम ह्रीम फट स्वाहा। एक बार पुनः बोल देता हूं, ह्रीम श्रीम परमेश्वरी कालिके श्रीम ह्रीम फट स्वाहा। इसी मंत्र का आपको जप करना है। अब जप कितना करना है? नित्य 11 माला जप करना है, 11 दिवस तक लगातार करना है। 11 माला नित्य प्रति जप करने के उपरांत में मां शक्ति की आरती कीजिएगा। आरती के बाद में 2 पान के पत्ते लीजिएगा, एक सीधा एक उल्टा रख लीजिएगा, उसके ऊपर कपूर रखिएगा, लौंग इलायची बताशे का भोग लगाइएगा, जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा और फिर साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। इस प्रकार 11 दिवस तक नित्य प्रति इस मंत्र का आपको जप करना है। मां भगवती शक्ति की कृपा से जिस भी कामना से आप इस मंत्र का जप करेंगे वो कामना शीघ्र पूरी होने के योग बन जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे और कामना पूर्ण हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, बार बार बोलता हूं, जब भी कोई साधना करे, मंत्र जाप करे, उसके बाद भी यथाशक्ति मंत्र का न्यूनाधिक जप अवश्य करते रहिए, जिससे कि मंत्र का पूर्ण फल बना रहे, लाभ शीघ्र मिले। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।